खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और जिसमें पहला दिन हंगामे के नाम रहा है। विपक्ष की मांग और कांग्रेस पार्टी में संगठन को लेकर एक बार फिर हुई बैठक पर मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। शुरू हो गया है और पहले ही दिन जो है विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो बतौर नेता विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहे थे। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के और मौजूदा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, संसद की जो कार्रवाई है वो राहुल जी भी जानते हैं और देश भी जानता है कि वो नियमों के आधार पर चलती है। अगर राहुल गांधी जी ये समझें कि संसद किसी की जागीर नहीं है, संसद तो नियम से चलती है। नियम के आधार पे जब भी स्पीकर साहब को लगता है भी किस नेता को बुलाना है या नेता प्रतिपक्ष को बुलाना है, मुझे लगता है कि पर्याप्त समय अब तक हमने देखा भी है कि विपक्ष को दिया जा रहा है, राहुल जी को दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, केवल और केवल हाउस के अंदर, सदन के अंदर अल्लाह गुल्ला करके और जो भी चर्चा एक सकारात्मक होनी चाहिए सदन के अंदर, उस चर्चा से बचने का केवल एक तरीका निकालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर आज पूरे दिन भर हंगामा होता रहा, लेकिन आखिरकार शाम को जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे दे दिए जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है? जैसे राज्यसभा में हम लोग सदन के अंदर थे तो वहां पर ये बिल्कुल बाकायदा घोषित किया गया कि एक माननीय सांसद ने चर्चा के लिए विषय लगाया था, तो उसके लिए समय देने की बात तो आज दिन में हो गई थी। जब राज्यसभा में बात होगी तो इसका मतलब तो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सिंदूर के ऊपर समय देने की भी बात हो गई थी। माननीय सभापति महोदय ने इसकी वहां पर बाकायदा इस बात की घोषणा की थी कि इसके लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर अल्लाह होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो नियम के आधार पर कोई चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, वो चर्चा से भागना चाहते हैं। क्योंकि जब वास्तव में एक चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी, तो विपक्ष को कुछ कहने का मौका मिलेगा नहीं। देश की जनता सारा कुछ जानती है और संसद में उस बात की चर्चा हो जाएगी, इसलिए वो चर्चा करवाना नहीं चाहते, चर्चा से भागना चाहते हैं। एक तीसरा सवाल जो है वो हरियाणा कांग्रेस से लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर एक बार फिर से जो है बैठकों का दौर चल रहा है। हुड्डा साहब, शैलजा जी, उदयभान जी, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा से सलाह ली गई है। क्या कहना चाहेंगे, अब सूची आ जाएगी? देखिए, सूची तो पहले ही आनी चाहिए थी। जिस प्रकार से राहुल जी दावा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता दावा कर रहे थे, लेकिन ये जब नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अब कभी सुरजेवाला साहब हुड्डा जी पर आरोप लगाते हैं, हुड्डा जी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब भी इनकी सूची आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी अपनी सूची घोषित करें। तो ऐसा क्या पेंच फंस रहा है आपको लगता है कि जिससे सूची आ ही नहीं पा रही है और ये डिस्कशन का दौर खत्म ही नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो गुटबाजी है ना कांग्रेस पार्टी में, अपना प्रभुत्व हर नेता चाहता है कि जमा रहे, बना रहे, पार्टी के अंदर पार्टी को मुट्ठी में लेकर के चलें। इस प्रकार की व्यवस्था देखने को इनकी मिलती है। सुनते हैं हम लोग तो बाहर से ही सुनते हैं कि वो पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, वो नेता अपने उसमें रखना चाहता है। तो मुझे लगता है इसके अलावा तो कोई मामला है ही नहीं। कोई कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो सरकार की भी जिम्मेवारी और सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है कि अपराधियों के हौसले ना बढ़े। जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई आपराधिक घटना होती है तो निश्चित रूप में बगैर किसी लाग लपेट के अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है, ठोक करके कार्रवाई होती है, कोई अपराधी ना बचे इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी अपराधी को, जैसे पूर्व में हमने देखा कि राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, तरह तरह से लोग बचाने के लिए आ जाते थे। यहाँ किसी भी अपराधी को कोई राजनीतिक संरक्षण मिलता नहीं है। वो उसका स्थान जहाँ होता है यानी कि जेल के अंदर, वो स्थान उनको
निश्चित किया गया है। तो सुरजेवाला साहब ये क्यों कह रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर बना दिया है पूरे हरियाणा में? देखिए, सुरजेवाला साहब बयानबाजी करने में थोड़ा सा माहिर हैं। वो ऐसी बात कहेंगे, बहुत सामान्य बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहने का उनका एक पुराना एक वो तरीका है, वो कहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष बराला साफ तौर पर कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला बोलने में माहिर हैं, तो वो हर चीज़ को जो है बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो है जो अपराध को अंजाम दे रहा है उसे अंजाम तक सरकार जरूर पहुंचा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।